नमस्कार दोस्तों। एक ऐसी दुनिया में जो शांति के रंगों से भरी हुई है और प्राचीन ज्ञान की बूंदों से भरी हुई है, हमारी यात्रा अनिस्तुत सुमेध के साथ शुरू होती है। एक युवा खोजकर्ता जो आत्म अन्वेषण के रहस्यों में खोया हुआ है, एक छुपा हुआ आश्रम की शांति में बसा। वह एक प्राचीन बौद्ध दर्शन के साथ संवाद का सफर पर निकलता है, जहां प्रत्येक पत्ती में प्रबुद्धता का गूंथन है और प्रत्येक हवा आत्मा के रहस्यों को फुसकराती है। जब हम सुमेध के आध्यात्मिक अन्वेषण के पवित्र भूमि में कदम रखते हैं, हम एक कथा का सामना करते हैं जो बौद्ध महात्माओं के गहरे और समय समय पर्याप्त ज्ञान को परामर्श करती है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये आत्मा के गुप्त कोणों में घुसने का एक आमंत्रण है, एक यात्रा जो हृदय की भावनाओं के छुपे कोणों में गहराइयों में प्रवेश करती है। प्राचीन पेड़ों और पवित्र मंत्रों के बीच एक प्रकटन बैठा है, चुपके से रोती बारिश। मेरे दिल के दर्द का रहस्य, जिसमें एक शांत बारिश के गुप्त आंसू एक शून्य की चाबी का पता करने के लिए होते हैं। हमारे साथ जुड़े जब हम एक आकर्षक यात्रा पर निकलते हैं, जहां प्रत्येक शब्द एक जोड़ी में खड़ा है, जो खुशी और दुख के बीच के गहरे संबंध को समझने की दिशा में कदम है, और जहां दर्शक अस्तित्व की सार्थक बातचीत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाता है। चलो शुरू करते हैं। कहानी उस समय की है जब एक युवक बौद्ध सन्यासी ने अपने जीवन को एक नए मुद्दे पर लेने का निर्णय किया। संसार से विरक्त होकर उसने अपनी आत्मा को ढूंढने का संकल्प किया। उसने अपने जीवन को संयम और ध्यान में व्यतीत करने का निर्णय लिया। उसका नाम था सुमेध, और वह एक गहरे वन में अपने आत्मा की खोज में निकल पड़ा। सुमेध ने एक छोटे से आश्रम में रहने का निर्णय किया, जो आकाश से छुपा हुआ था। यहाँ उसे ध्यान और साधना की शिक्षा मिलती रही, जिससे वह अपने मन को नियंत्रित कर सकता था। उसने एक आध्यात्मिक गुरु को अपनाया, जो उसे ध्यान की तकनीकों और बौद्ध दर्शन की शिक्षा देते थे। सुमेध के जीवन में एक दिन जब वह ध्यान की बूंदों में लिपटा हुआ था, वह अचानक एक आत्मा से मिला। ये आत्मा एक बौद्ध महात्मा की तरह दिखाई दी, जिसका चेहरा प्रशांतता और शांति से भरा हुआ था। सुमेध ने उससे बातचीत करने का निर्णय किया, और उनकी चर्चा में वह आत्मा उसे अपने जीवन के अनगिनत रहस्यों की ओर मोड़ने के लिए कहा। उस बौद्ध महात्मा ने कहा, जीवन में हमें सुख और दुख दोनों का सामना करना पड़ता है। दुख का सामना करने के लिए हमें सीखना चाहिए कि वह कैसे हमारे जीवन को अद्वितीयता की दृष्टि से देखता है। बौद्ध महात्मा ने सुमेध को एक किस्सा सुनाया, जिसने उसके जीवन को पूरी तरह बदल दिया। बहुत समय पहले एक बौद्ध साधु जी अपने आत्मा की खोज में वन में बसे एक आश्रम में रहते थे। वे बहुत ही भले और प्रशांत होते थे, लेकिन एक दिन आश्रम के आसपास एक बड़ा बादल जमा हुआ था और बारिश की बूंदें गिर रही थीं। आश्रम के एक युवक ने देखा कि साधु जी चुपचाप बारिश की बूंदों में रो रहे थे। यह दृश्य उसके लिए अजीब था, क्योंकि आमतौर पर लोग बारिश में खुश होते हैं, लेकिन ये साधु जी बारिश में रो रहे थे। युवक ने आस्था बढ़ाते हुए पूछा, आप इतनी शांति में क्यों रो रहे हैं महात्मा जी? साधु जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा बेटा, मैं बारिश की बूंदों में रो रहा हूं, ताकि तू यह सीख सके कि खुशी और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह सुमेध के दिल में बैठे हुए सवालों को उत्तेजित कर दिया। उसने बौद्ध महात्मा से अधिक जानकारी प्राप्त करने का निर्णय लिया और उसका साथी बन गया। सुमेध ने बौद्ध महात्मा के साथ अपने आत्मा की खोज में एक अनूठी यात्रा शुरू की। वे विभिन्न तीर्थ स्थलों पर गए। साधुता की पथ पर चलते हुए उन्होंने अपने मन को शुद्ध किया और आत्मा का अनुभव किया। इस यात्रा में उन्होंने अपने जीवन के सभी पहलुओं को जाना, समझा और उससे सीखा। एक दिन जब वे एक छोटे से गांव में ठहरे हुए थे, वहां एक गरीब आदमी ने उनसे मदद मांगी। ये आदमी बहुत ही दुखी और बिकलाल दिखाई दे रहा था। सुमेध ने उससे बातचीत की और उसकी कहानी सुनी। आदमी ने कहा, महात्मा जी, मेरे जीवन में इतनी सारी मुश्किलें हैं, मैं हमेशा दुखी रहता हूं और जीवन की कठिनाइयों से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। सुमेध ने आदमी की बातों को ध्यान से सुना और उसकी तकलीफों को समझने का प्रयास किया। फिर उन्होंने आदमी से पूछा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारा जीवन इतना दुखमय है?
आदमी ने उत्तर दिया, महात्मा जी, मैंने कभी भी सच्ची खुशी का अनुभव नहीं किया है। जीवन ने मेरे साथ कई अजीब सी प्रक्रियाएं की हैं और मैं हमेशा हारा हुआ महसूस करता हूं। सुमेध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा दुख और तुम्हारी मुश्किलें एक बड़े बौद्धिक अद्वितीयता का हिस्सा है। तुम अपने जीवन को बारिश की तरह देख रहे हो जिसमें तुम्हारे दुख की बूंदें हैं। आदमी हैरान होकर पूछा, कैसे महात्मा जी? सुमेध ने समझाया, बारिश की बूंदें हमारे जीवन में आती हैं, लेकिन वे हमारे मन को शुद्ध करती हैं। जब हम बरसती हुई बारिश की बूंदों में रोते हैं तो हमारा मन भी अपने दुखों को बहा लेता है। इससे हमारा मन शुद्ध होता है और हम दुख से मुक्त हो जाते हैं। इसी तरह तुम्हारी मुश्किलें भी तुम्हारे मन को शुद्ध कर सकती हैं। जब तुम अपने दुख को स्वीकारते हो तो तुम्हारा मन भी शुद्ध हो जाता है और तुम उससे सीखने लगते हो। आदमी ने धीरे से समझा, तो क्या मैं अपनी मुश्किलों को स्वीकार करने के बाद हमेशा के लिए खुश रह सकता हूं? सुमेध ने कहा, हाँ, लेकिन यह एक प्रक्रिया है। तुम्हें अपने दुख को स्वीकार करने के बाद उससे सीखना होगा और उस सीख को अपने जीवन में लागू करना होगा। इससे तुम अधिक शक्तिशाली बनोगे और जीवन को स्वीकार करने में सक्षम होगे। सुमेध और आदमी की बातचीत ने एक नया उजागर किया। वे अपनी यात्रा को जारी रखते हुए नए अनुभवों की ओर बढ़ते गए। धीरे धीरे सुमेध ने अपने जीवन की दुख और सुख की सच्चाई को समझा और उन्हें अपने मन की बारिश में बदल दिया। आखिरकार सुमेध ने अपने आत्मा का अद्वितीयता का अनुभव किया और वह समझ गए कि जीवन की सच्ची खोज बाहरी वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने अंतर्मन में होती है। उन्होंने आत्मा का अंतिम सिक्का जाना और उसके रहस्यों को समझा। इसके बाद सुमेध ने आदमी को भी उसकी यात्रा में सहायक बना दिया और वे मिलकर दुनिया को अपने अंतर्मन की शांति और सच्ची सुख शांति की ओर मोड़ रहे थे। इस कहानी में हमने देखा कि दुख और सुख जीवन के अभिन्न पहलुओं को होते हैं, लेकिन उनका सही समझना हमारे मानसिक स्थिति पर निर्भर करता है। बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के अनुसार आत्मा का साक्षात्कार ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। इसके लिए हमें अपने दुखों को स्वीकार करना और उनसे सीखना है, ताकि हम अंत में आत्मा के अद्वितीयता की अनुभूति कर सकें।